Welcome student. Today we will study about your very first lesson from your textbook First Flight. The name of the lesson is A Letter to God. In fact, it is a story of a farmer. He has a great faith on God. This year he had a good crop, but it needed rains. So he is waiting for rains from early morning, looking to the sky. So what happens? Let us study. लेंचू का घर उस वैली में अकेला था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पे था, टॉप ऑफ ए लो हिल, जहां से लेंचो अपने फील्ड्स को, खेतों को, रिवर्स को देख सकता था। लेंचो को अच्छी फसल की उम्मीद थी, क्योंकि इस बार उसकी बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन इसे बहुत अधिक पानी की जरूरत थी, यानी बारिश की जरूरत थी। लेंचो ने स्काई, आकाश की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी वाइफ शाम का खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि गॉड ने चाहा तो बारिश होगी, वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि वो बहुत खुश था। वो एंजॉय करना चाहता था। उसने कहा कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो नए सिक्के के समान थे। इट रिजेंबल्स टू अ बिग कॉइन। परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। हेल स्टोन, चारों तरफ हेल स्टोन गिरने लगे, यानी ओले गिरने लगे। खेत सफेद हो गए, जैसे पूरे नमक से ढके हो। फसल पूरी तरीके से उसकी नष्ट होगी। लेंचो बहुत डिप्रेस्ड हो गया, बहुत उदास हो गया। उसने फील किया, उसने महसूस किया कि उस वर्ष वो अब पूरे भूखे रहेंगे। उसके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। तो इसलिए लेंचो को एकमात्र जो होप थी, वो होप थी गॉड की, क्योंकि उसका गॉड पर बहुत यकीन था, बहुत विश्वास था। वो कहता है कि only a single hope, that is help from God, God से help। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे गॉड में बहुत विश्वास था। अगले संडे को वो पोस्ट ऑफिस गया। उसने गॉड को उसके पास 100 पेसोस भेजने के लिए एक पत्र लिखा, लेटर लिखा। पेसोस एक मैक्सिकन करेंसी है, तो इसलिए वो मैक्सिकन एक विलेज में रह रहा है, तो इसलिए वो मैक्सिकन करेंसी के लिए गॉड को लिखता है, और एड्रेस के रूप में केवल वो नीचे गॉड लिखता है। अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉइज जिसे उस लेटर वो लिखते हुए देख रहा था, तो उसने उस लेटर को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर ने जैसे ही उसके एड्रेस को देखा तो वो हंसने लगा। उसे इच्छा हुई कि वो उस लेटर को देखे, पढ़े। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि वो उस लेटर का रिस्पॉन्स करेगा, उसका उत्तर देगा। परंतु जैसे ही वो लेटर खोलता है और उसे पढ़ता है, तो उसने पाया कि उस फार्मर को पैसों, यानी रुपीस, मतलब नोट की जरूरत है, करेंसी की जरूरत है। तो यहाँ पर राइटर का जो विश्वास था, उसको रखने के लिए पोस्टमास्टर ने अपने सारे एम्प्लॉइज से कुछ पैसे कलेक्ट किए और खुद भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे इकट्ठे किए, और उसने डिसाइड किया कि इसे वो लेंचो को भेजेगा। लेकिन जैसे ही वो इकट्ठा करता है पैसे, तो वो केवल 70 पैसोज होते हैं। तो वो इसे एक एनवेलप में डालता है और उस एनवेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखता है, और लेटर के लास्ट में केवल सिग्नेचर के रूप में वो एक वर्ड लिखता है, गॉड। नेक्स्ट संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस
आता है। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसे एक लेटर दिया। लेंचो ने जैसे ही एनवलप खोला तो उसमें उसने 70 पैसोस जो भेजे गए थे वो खोले और देखे, तो उसे बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे इतना फेथ था कि गॉड उसकी केवल हेल्प करेंगे। तो जैसे ही उसने पैसोस काउंट करना स्टार्ट किया तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। यदि उसने उससे 100 पैसोस मांगे तो उसके पास 100 पैसोस ही मिलेंगे। अब तुरंत ही लेंचो ने एक दूसरा लेटर लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे दोबारा से खोला। लेंचो ने उस लेटर में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसोस मिले, लेकिन उसने तो उसे 100 पैसोस के लिए लिखा हुआ था। और अब जो रेस्ट ऑफ मनी है, रेस्ट ऑफ मनी मीन्स हियर द रेस्ट ऑफ मनी मीन्स 30 पैसोस, जो 30 पैसोस उसे और बचे थे वो उसे तुरंत ही भेज दे। लेकिन लास्ट में वो लिखता है कि इसे वह डाक के थ्रू यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू न भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं दे वेर बंच ऑफ क्रूक्स, वे बेईमान तरीके के लोग हैं। क्योंकि लेंचो को गॉड पर फेथ है, इसलिए उसे लगता है कि जो उसके 30 पैसोस मिसिंग हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मिसिंग किए। तो ऐसा लेंचो का गॉड पर फेथ था। तो ये स्टोरी एक ऐसे फार्मर की थी जिसे गॉड पर बहुत फेथ था, इसलिए वह लेटर गॉड को लिखता है। तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स यहाँ पर हैं, आप देखिए लिखे हुए हैं कि क्रेस्ट पहला वर्ड है। क्रेस्ट मीन्स पीक, टॉप यानी चोटी। सेकंड फोरसी यानी प्रिडिक्ट, पूर्वानुमान करना, किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। डाउनपोर, हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा। रिजेंबल मीन्स के समान होना, किसी चीज के समान होना। एमाइबल मीन्स फ्रेंडली, गुड टेम्पर्ड, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। मिड फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण व्यक्ति। रेजोल्यूशन, फॉर्म डिसीजन, कोई एक दृढ़ निर्णय। कंटेनमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, संतोष। क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल यानी बेईमान व्यक्ति। तो ये मीनिंग से हैं, आपके स्टोरी में काम आएंगे। देखते हैं अगला पैसेज। एक पैसेज दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। आप इस क्वेश्चन आंसर्स को इससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की मीनिंग मैं आपको बताऊं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो गो अप टू द विंडो? लेंचो विंडो तक क्यों गया? तो आपको आंसर आ जाएगा, आपको लिखना है। सेकंड, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने मनी के लिए, कितने पैसे के लिए डिमांड की थी? नेक्स्ट, व्हाट डज द रेस्ट इंडिकेट हियर? यहाँ पर जो रेस्ट वर्ड है वो क्या इंगित करता है, क्या किस की ओर संकेत करता है? तो मैंने बता दिया कि रेस्ट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द रेस्ट मनी मीन्स 30 पैसोस। जो शेष पैसा है वो 30 पैसोस के लिए इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड ही आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी बाय द मेल? वह गॉड से क्यों कहता है कि जो रेस्ट मनी है वह डाकखाने के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्यों न भेजे? लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल। तो उस शब्द जो सिनोनिम है उस वर्ड का वो ढूंढिए पैसेज से जिसका मतलब है डिसऑनेस्ट पीपल यानी बेईमान लोग। तो उसका एक यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा, तो आपको लिखना है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पैसेज में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की आशा थी? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स? कि लेंचो क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप है वह नए सिक्कों के समान है? वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे आवश्यकता होती है पैसों की। तो आंसर हो सकता है, लेंचो सेड दैट the raindrops were like new coins because the only things
द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। तो उसे केवल इसलिए वो कहता है कि यह नए सिक्के हैं क्योंकि उसे अच्छी फसल पैदा करने के लिए लैंड को, उसकी भूमि को वर्षा की आवश्यकता थी, कम से कम एक आध हल्की फुल्की बौछार की तो आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द रेन चेंज, सॉरी, हाउ डिड द रेन चेंजेस, वर्षा किस में परिवर्तित होगी? तो सीधा सा आंसर है द रेन चेंज इनटू ए स्टॉर्म। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, तो लेंचो के खेत का क्या हुआ? The field was white as if covered with salt, पूरी लैंड उसकी, पूरा फील्ड उसका ढक गया जैसे नमक, पूरा खेत नमक से ढक गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, what were Lancho's feeling when hail stopped, जब हेल स्टॉप्ड होगी यानी ओले गिरने बंद हो गए तो उसने कैसा क्या फीलिंग थी लेंचो की? तो सीधा सा है he was very sad. When the hail stopped, he was very sad. Next question, who read the letter? Letter किसने पढ़ा? तो letter किसने पढ़ा? आपको पता है कि the letter, the postmaster read the letter. Next question, what did the postmaster do then? तब postmaster ने क्या किया? तो postmaster ने उस letter का आंसर दिया. The postmaster answered the letter and he and his colleagues helped Lancho by contributing some amount each. तो हर एक ने कुछ पैसा कलेक्ट करके उसको दिया। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर छूटा, who or what did Lancho have faith in, किस पर और क्या विश्वास था लेंचो का? तो लेंचो have great faith on God. तो what did he do, उसने क्या किया? He wrote a letter to the God. ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का छूट गया था। क्वेश्चन नंबर नाउ 7, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? तब पोस्टमास्टर ने क्या किया? हो गया था कि पोस्टमास्टर ने कुछ कलेक्ट किया पैसा अपने कलीग से और उसे सेंड कर दिया लेंचो को। क्वेश्चन नंबर 8, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो रुपयों के पास 7 पत्र प्राप्त होने पर उसको क्या कोई सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ? तो यहाँ पर आंसर होगा कि लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इट, उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने लेटर के साथ कुछ रुपीस उसे मिले। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, उससे गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे विश्वास था कि लेंचो गॉड उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सीइंग द अमाउंट लेस देन हिज रिक्वायरमेंट मेड हिम एंग्री, तो जो उसकी आवश्यकता थी उससे कम पैसा देख करके उसे गुस्सा आया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह पूरा इस लेसन के बारे में था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।